बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा विद्या और उनकी बहन रानी मंदोदरी रहते थे। रानी मंदोदरी एक अत्यंत दयालु और समझदार महिला थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरी पीड़ा थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह हर समय अपने अकेलेपन और शोक में डूबी रहती थी, मानो जीवन में सुख और शांति का नामो निशान नहीं था। राजा विद्या अपनी बहन की स्थिति से बहुत चिंतित थे। वह जानते थे कि रानी मंदोदरी को दुखी देखना उन्हें भी मानसिक शांति से वंचित कर रहा है। एक दिन राजा विद्या ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हारा शोक मुझे बहुत दुखी करता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में दर्द है, लेकिन क्या तुम नहीं चाहोगी कि जीवन में कुछ शांति और संतोष आए? रानी मंदोदरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, राजा भाई, मैंने जितना सहा है उतना शायद ही किसी और ने सहा हो। मेरे दिल में शांति का नाम नहीं है, सिर्फ दर्द है। राजा विद्या ने सोचा और फिर रानी मंदोदरी को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें एक कठिन यात्रा पर भेजूंगा। तुम्हें राज्य के बाहर के जंगल में 1 साल के लिए अकेले रहना होगा। वहां तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, बस अपनी आत्मा के साथ जीवन जीना होगा। इस यात्रा से तुम जान सकोगी कि जीवन में शांति पाने के लिए क्या करना पड़ता है। रानी मंदोदरी ने सोचा और फिर इस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। वह जंगल में अकेले चली गईं। पहले तो वह शोक, दर्द और अकेलेपन से घिरी रहीं, लेकिन समय के साथ उन्हें धीरे धीरे खुद को जानने का अवसर मिला। उन्होंने महसूस किया कि जो दर्द वह सहन कर रही थी, वह केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनकी सोच और आत्मविश्वास की कमी से था। 1 साल बाद रानी मंदोदरी लौट आई। उनका चेहरा अब शांति और संतोष से भरा हुआ था। उन्होंने राजा विद्या से कहा, भैया, आपने जो मुझसे किया वह जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। मैंने जाना कि हर दर्द के बाद सुकून आता है, अगर हम उसे स्वीकार कर आत्मविश्वास से जीते हैं। जीवन के असली सुख की कुंजी हमारे भीतर है। राजा विद्या ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, तुमने सही कहा बहन, सच्ची शांति हमारे भीतर ही होती है और उसे पाना कोई बाहरी बात नहीं है। जीवन में हर दर्द और संघर्ष के बाद एक सुकून और शांति मिलती है, अगर हम उसे स्वीकार कर आत्मविश्वास से जीते हैं।